जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अमृत वेले में गुरु जी के सामने बैठकर जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज मेरा सत्संग डुगरी मंदिर को लेकर है। मैं जब गुरु जी के साथ 2023 में जुड़ी थी, धीरे धीरे जब गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए तो तब मुझे गुरु जी के बारे में सब कुछ पता चला कि गुरु जी तो डुगरी मंदिर के जम्पल हैं, मलेरकोटले के पास पड़ता है। ये हमारे शहर से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता गुरु जी के गांव का। उस वक्त संगत जी इतना ज़्यादा मन में अफसोस हुआ कि मैं शादी के बाद तकरीबन बहुत सारी परेशानियों से जूझती रही। तब गुरुजी ने मुझे कॉलिंग ही नहीं की और बिल्कुल हमारे शहर से 1 घंटे का रास्ता। गुरुजी खुद तब फिज़िकल रूप में थे और मैं भी इस दुनिया में थी, लेकिन मैं तब गुरुजी से मिल नहीं पाई। उनके इतने नज़दीक होते हुए भी गुरुजी से मिल नहीं पाई। बट संगत जी वही है कि जब गुरुजी को हम सबके बारे में ठीक लगता है तभी वो हमें अपने साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से सत्संग सुनते सुनते जब ये सब कुछ पता चला, फिर बहुत ज़्यादा मन में इच्छा हुई कि गुरु जी के गांव जाया जाए, उनकी फीलिंग्स को वहाँ जाके महसूस किया जाए कि यहाँ पर गुरु जी रहते थे, उन गलियों में हंसते खेलते थे और सब कुछ। लेकिन संगत जी फिर ये भी बाद में पता चला कि गुरु जी का डुगरी मंदिर महीने के पहले संडे को खुलता है। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि किसी के साथ बने जाने का, पर किसी का भी साथ नहीं बन रहा था। फिर एक बार हमारे शहर के मंथली सत्संग में गई मैं। मोस्टली मंथली सत्संग में अटेंड करती ही हूँ। वहाँ बाद में अनाउंसमेंट हुई कि जिस किसी ने भी नेक्स्ट मंथ डुगरी मंदिर जाना, पहले संडे को खुलेगा, तो फ्री बसेस जा रही हैं। संगत जी इतना मन खुश हुआ कि चलो मौका मिलेगा तो संगत के साथ जाने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद मैंने सत्संग के अटेंड करने के बाद जब बाहर आई तो अपनी सीट मैंने अपनी और बेटी की सीट मैंने बुक करवा दी। तब थोड़ा गर्मियों का मौसम था, मार्च या आई थिंक अप्रैल। उसके बाद बहुत ही मन खुश कि चलो अब गुरुजी ने हमें बुलाया है अपने दर्शनों के लिए डुगरी मंदिर। पर कहीं ना कहीं मन में बस एक अफसोस सा बार बार आ जाता था कि गुरुजी आपने तब क्यों नहीं जोड़ा जब आप फिज़िकल फॉर्म में थे, हम भी थे। इतनी परेशानियों से आपकी बेटी गुजर रही थी। शायद अपने फादर के पास बैठकर अपनी तकलीफ़ें बताती, पर जो गुरुजी का हुक्म संगत जी हमें वही मानना पड़ता है। फिर उस मंथ का आया पहला संडे। हम लोग 6 बजे ही वहाँ पहुँच गए जहाँ से सारी संगत ने बस में बैठना था। उसके बाद संगत जी हम 1 घंटे के बाद डुगरी पहुँचे। वहाँ का तो नज़ारा ही देखकर इतना मन खुश कि आज अपने बाप के पास पहुँची हूँ, अपनी तकलीफ़ें बताने के लिए, अपनी परेशानियाँ बताने के लिए। संगत जी वहाँ बैठे, गुरुजी ने हमें चाय पिलाई। उसके बाद फिर लाइन में लग के धीरे धीरे आगे बढ़े।
इतनी संगत जी, इतनी चंदन की खुशबू, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा खुशबू थी चंदन की। कहीं कुछ ऐसा नहीं था वहाँ पर, बट गुरुजी ने खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाई। जैसे जैसे मंदिर की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, इतनी ज़्यादा प्रेजेंस फील करवाई गुरुजी ने कि हाँ पुत्र, तू अपने प्यो कोल पहुँच गई है। हुण तेरे प्यो ने तेरियां प्रॉब्लम सॉल्व कर देनियां ने। उस वक्त पहली बार जब गए थे तो ऊपर दरबार में हमें दर्शन हुए। इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे दर्शन। बस उस वक्त लगा कि गुरुजी हमें अपने पास बिठा लो। पुरानी संगत की तरह हमें भी मौका दो कि हम भी आपके हाथ पैर दबाएं, आपके कंधे दबाएं, हमारे कष्ट कटें और हमारे काम सौखे हों, आपकी बेटी के काम सौखे हों। वहाँ से फिर हम दर्शन करके संगत जी नीचे उतरे, लेकिन वो खुशबू तो आई जा रही थी, लगातार आई जा रही थी। इसके बाद फिर हमने वहाँ लंगर प्रसाद किया। वहाँ के नज़ारे देखकर मन इतना हो रहा था कि यहीं गुरुजी के पास रह जाए, दीन दुनिया से बेखबर होकर, क्योंकि संगत जी दीन दुनिया में बहुत परेशानियाँ हैं। चाहकर भी लोग आपको जीने नहीं देते। फिर हम वापस आए अपने घर आकर, बहुत ज़्यादा गुरुजी को याद किया, उनका शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि बस गुरुजी 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 संभाल लो अपनी बेटी को, अपनी बेटी की परेशानियों को संभाल लो। सब्र और विश्वास दोनों ही गुरुजी के प्रिय हैं और ये हमें रखने ही पड़ेंगे संगत जी। तभी गुरुजी हमारे साथ हमारी बाँह पकड़ी रखेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते रहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप करें, बहुत शक्ति है, संभाल लेते हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा संभाल लेते हैं। संगत जी थोड़ा मन इमोशनल हो गया, क्योंकि मम्मी पापा तो है नहीं मेरे, और बस गुरुजी के आगे बैठकर अपने दुखड़े रो लेती हूँ, उनसे हौसले ले लेती हूँ। तो आज मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। कल फिर मैं डुगरी मंदिर के और अपने एक्सपीरियंसेस, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के अपनी रहमतें, उनकी जो हमारे परिवार पर वो बरसा रहे हैं, वो आपसे फिर से शेयर करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस्ड सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। आप लिखती रूप में भेज सकते हैं, पीडीएफ रूप में भेज सकते हैं, या मेल आईडी पर भी अपने सत्संग ऑडियो रिकॉर्डिंग लिखती रूप जैसे भी हो आप भेज सकते हैं। संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गुरुजी की महिमा का गुणगान करते रहिए, उनका मंत्र जाप करते रहिए। बहुत ही शक्ति है उनके मंत्र जाप में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु